नमस्कार। मैं बीबीएस यादव। कैसे हैं आप लोग? आज कल एक बात का बहुत हल्ला हुआ पड़ा है कि राहुल गांधी को जो कोर्ट से सज़ा मिली है, उसके बाद लोकसभा का की सदस्यता भी चली गई है और उसके बाद मकान खाली करने का भी नोटिस आ गया। तो ये सरकार बहुत जल्दी में है। पहली तो बात यह है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भाई राहुल गांधी ने ओबीसी के खिलाफ गलत बोला है। राहुल गांधी और बीजेपी दोनों ही ओबीसी के खिलाफ हैं। अडवाणी ने मंडल के आते ही कमंडल लेके चल दिए थे, और क्योंकि अपर कास्ट का वोट दोनों पार्टियों का है, ओबीसी से एससी एसटी से इनका कोई लेना देना नहीं था। दोनों ही पार्टियां अपर कास्ट की पार्टी हैं और रिजर्वेशन के खिलाफ लोग रहे हैं ये लोग। अब बात आती है राहुल गांधी के एपिसोड की। तो राहुल गांधी ने तो वही किया जो उसको करना चाहिए था एज ए अपोजिशन लीडर। उसने ये कहा कि भाई सारे मोदी, मतलब सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उसने कहा सारे चोर मोदी ही क्यों हैं। इन दोनों बातों में अंतर है। कोर्ट को मैनेज किया गया है या नहीं किया गया है ये तो आगे की बात है, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैक्सिमम का, तो उससे यही लगता है कि भाई सरकार की मंशा यही है कि भाई ऐसी सज़ा हो जाए जिससे जेल हो जाए, सदस्यता छूट जाए, और एक तरह से मतलब राहुल गांधी जो सबसे ज़्यादा आजकल आउटस्पोकन है, बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ बहुत दिनों से, कभी चौकीदार चोर है और कभी राफेल का मुद्दा और कभी बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि बाकी जितने भी लीडर हैं सीधा नहीं बोलते हैं, डरते हैं, क्योंकि सभी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी, कभी कभी तेलंगाना वाले राव बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं खिलाफ। उड़ीसा वाला तो बोलता ही नहीं कभी। बीजू पटनायक का लड़का, उसका तो उड़ीसा में चल ही रहा है, 27-30 साल से राज चल रहा है। और वहाँ के जो है वो भी बेसिकली अपर कास्ट का ही ट्रेंड का आदमी है, क्योंकि बीजू पटनायक ने मंडल का विरोध किया था, इसके फादर ने। तो स्थिति यहाँ दूसरी कई तरह की है। पंजाब हुआ आपका, हिमाचल और आपका उत्तराखंड, ये सब बेसिकली अपर कास्ट के राज्य हैं, और इनमें जो एससी एसटी ओबीसी की संख्या होने के बावजूद भी वो जागरूक नहीं है वहाँ लोग। तो ये यहाँ के ज़्यादातर लोग कांग्रेस या बीजेपी की वहाँ टक्कर होती है। इसमें एक केजरीवाल भी शामिल हो गया इन राज्यों में, राजस्थान को भी लगा लो इसमें, और दिल्ली को भी लगा लो, क्योंकि यहाँ का ओबीसी और एससी एसटी वर्ग जागा हुआ नहीं है। तो ये दो पार्टियाँ चलती हैं। अब केजरीवाल दखल देने लगा है, क्योंकि केजरीवाल भी एक तरह से अपर कास्ट की पार्टी का ही आदमी है, क्योंकि वो तो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता भी रहा, उसके बाकायदा वीडियो है। जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसमें सारे अपर कास्ट के लोगों ने मिलकर अन्ना आंदोलन किया था, और उसमें अब इसी या एस सी का कोई मसला नहीं था, और ये सारे के सारे जो है अपर कास्ट के ही लोग थे जो चले गए छोड़ के। आनंद कुमार से लेके किरण बेदी से लेके जितने भी लोग थे आपके, वो जो है पत्रकार था एक, क्या नाम है उसका, और एक कुमार विश्वास, तो सारे ये लोग अपर कास्ट के ही थे। और ये अपर कास्ट के लोग ही मतलब जो है व्यवस्थित हैं इस देश में, साधन संपन्न भी हैं। तो ओबीसी और एससी एसटी के जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं सारे ज़्यादातर। लालू और मुलायम और मायावती और ये सब लोग फंसे हुए हैं करप्शन के मुद्दों पे, और उस वजह से ये अपने वर्ग का तो क्या ध्यान रखेंगे, जितना रख सकते थे रखा, और आगे इनकी लड़ाई मौन में हो जाती है, चुप हो जाते हैं। तो लड़ाई लड़ने वाला 85% लोगों का कोई आदमी रहा नहीं है। पहले कांसीराम और मुलायम सिंह, लालू यादव वगैरह ने पहले लड़ाई लड़ी है जनता दल के टाइम में। वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग घोषित किया तो ये लोग सक्रिय हो गए थे। रामविलास पासवान भी था, शरद यादव भी था, फिर ये बीजेपी में मिल गए सारे के सारे। ममता बनर्जी तो है ही अपर कास्ट की, हो तो उसका लेना देना हुआ। बंगाल में भी ओबीसी एससी एसटी का असर नहीं है।
इवन महाराष्ट्र में भी वही हाल है, वहाँ भी शिवसेना और बीजेपी और कांग्रेस और ये सब रहे, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी भी रही थोड़ी सी, लेकिन वहाँ असर नहीं है कोई। वहाँ असल में क्या है, इन राज्यों में फ़ायदा होने की वजह से ये अपर कास्ट की पार्टियाँ जीत जाती हैं और 85% लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। मुसलमानों के खिलाफ भी मामला हो जाता है। हाँ, कांग्रेस और बाकी ये पार्टियाँ, शरद पवार की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, मुसलमानों के वोट अपने राज्यों में ज़रूर ले जाते हैं। तो ओवरऑल अब राहुल गांधी की बात पे आते हैं। राहुल गांधी पीछे जब यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, तो उसको ये वहम हो गया कि अब तो मैं पीएम बन जाऊंगा, क्योंकि उसने एक दो बार इस बात का बोला है कई कई बार कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और नेतृत्व तो वही करेगी। तो ये घमंड की बात थी, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से बिल्कुल ही सिकुड़ गई है, पार्टी ऐसी है। ज़्यादातर राज्यों में दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का की सत्ता है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, बहुत से राज्य ऐसे हैं, साउथ में भी हैं बहुत से राज्य, जैसे आपका तमिलनाडु है और आपका केरला है, केरला से लेके आप वहाँ चले जाइए, क्या नाम, वो सॉरी, आपका उड़ीसा और आपका बंगाल है और आपका मतलब बहुत राज्य हैं ऐसे, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, है ना जी। और आपका आप पार्टी के भी तो राज्य हो गए, दिल्ली और पंजाब। तो बहुत राज्य हैं जिनमें क्षेत्रीय पार्टी की सरकारें हैं। तो अब ये भाई साहब लड़ाई लड़ने चले और सब जगह अपने कांग्रेसी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ। बीजेपी भी कैंडिडेट खड़े करती है। एक केजरीवाल आ गए हैं, अपर कास्ट की पार्टी के आदमी हैं, तो वो भी कैंडिडेट सब जगह खड़ी करते हैं। उनको प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री ममता को भी बनना है। प्रधानमंत्री तो आपका नीतीश कुमार को भी बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार तो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, पलटू आदमी हैं, और वो मौका देखते हैं तो इधर कूद जाते हैं। जब पीछे एमएलए नहीं जीते उनके ज़्यादा, तो उन्होंने कहा यार अब क्या करा जाए, बिल्कुल ही बीजेपी ये एमएलए जो मेरे थोड़े बहुत हैं 40 एक एमएलए, इनको भी खींच के ले जाएगी। तो ये लालू किस तरफ घुस गए। मौका वीर हैं वो, मौका वीर। तो चुप रहते हैं और अपने ठीक है, उन्हें सुशासन बाबू मानती है, ये बात तो है कि भाई ईमानदार आदमी तो है, लेकिन करंट नहीं है अगले के अंदर। और ना उसको ये पता है कि मैं कौन से वर्ग से हूँ, किसके लिए मुझे लड़ना चाहिए। वो सब की हाँ जी हैं। जब महिलाओं का आरक्षण हुआ बिहार में छोटे निकायों में, तो उसने ना SC ST की रिजर्वेशन उसमें रखी, ना OBC की रिजर्वेशन रखी। तो ऐसे बड़े कलाकार हैं नीतीश कुमार। तो लालू की पार्टी का क्योंकि वहाँ वर्चस्व यूँ है कि भाई OBC के लोग और SC ST के लोग भी लालू यादव को लाइक करते हैं, तो उसका लड़का चल गया वहाँ। तो उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, मोहम्मडन तो हैं ही, लालू यादव के साथ हो जाते हैं। बीजेपी जो है वो अपर कास्ट के वोट ले जाती है और ये कहती है कि भाई प्रधानमंत्री OBC के हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद OBC, अपने चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपने आप को घोषित कर लिया अपनी कास्ट को। उसमें नीरव मोदी और ललित मोदी वगैरह ये OBC के आदमी नहीं हैं, ये बनिया कास्ट हैं। तो सभी लोगों को OBC को गाली दी राहुल गांधी ने, ये तो कोई बात जमती ही नहीं, क्योंकि OBC को गाली देने की हिम्मत किसी की नहीं है, ना राहुल गांधी ने देनी है ना किसी ने। ये अपना माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले, ये कह के कि भाई अगले जो 24 में इलेक्शन आ रहा है, इसमें कहीं हम लिपट ना जाए, लपेट ना दिए जाएं। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस अगर मिलके अगर ये, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पे है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें जिस तरह से अडानी ने एक महाघोटाले के रूप में जन्म लिया है, उसकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं है। जो भी इनके लोग हैं बीजेपी में मिले हुए हैं, जो RSS के एजेंडा यही है कि भाई अपने आदमी तो सुरक्षित रखो और बाकियों को पेल दो। जो भी दिखे कहीं भी, आपने बस रहने ही नहीं देना किसी को, ये एजेंडा है इनका। इनका कोई संविधान से लेना देना नहीं है ज़्यादा, ये संविधान को मानते भी नहीं हैं, ये मनु का संविधान कायम करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपने देश में रहना है, भारत है ये, भारत में संविधान लिखा गया था सेकुलरिज्म का, और जो मानने वाले हैं, हिंदू हिंदू कहना चाहते हैं, वो कहते हैं वो थोड़े से आदमी हैं, वो ज़्यादातर अपर कास्ट के आदमी हैं। उसमें सारे के सारे ये सब आ जाते हैं, बनिया पंडित वगैरह, पंडित भी दोनों तरफ ही हैं। और आपका ये हो गया राजपूत लगा लो, क्योंकि अपर कास्ट की उनकी मजबूरी, क्योंकि रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना है तो वो उधर ही रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे। कुछ कांग्रेस में भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। अभी 10% आरक्षण अपर कास्ट का इन्होंने कर दिया,
बीजेपी वालों ने इसीलिए किया कि भाई जो कांग्रेस की तरफ वोट जाते थे वो पक्के हमारी तरफ आ जाएं, क्योंकि ये रिजर्वेशन का मामला ऐसा था, लोग परेशान थे अपर कास्ट के, तो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल आधार पे कर दिया, जो कि संविधान में वैलिड नहीं है, लेकिन कर दिया। चलो, गरीब आदमी को कहीं भी मतलब राहत मिले, वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, जिनको नौकरियां नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके लिए मंडल आयोग आया था। रिजर्वेशन भी SC ST की उसी बात में हुई थी। इवन SC ST के लोग बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं OBC वर्ग से। OBC वर्ग बहुत ही ज़्यादा निरक्षर है और 4-5% लोग उसमें शिक्षित थे, और अभी भी संख्या उनकी सबसे ज़्यादा है, 60% के करीब हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर आप जो है शेयर, अगर आप 60% ऑफ शेयर वाला कोई है तो वो मालिक होता है। OBC वर्ग मालिक होने के बाद भी सत्ता में लोग वो बैठे हैं जो अपर कास्ट के लोग। अब गृह मंत्री का लगा लो, प्रधानमंत्री भी OBC के कहने को हैं, वैसे तो बनिया तेली वगैरह OBC में इन्होंने किए हैं, अभी थे, पहले थे नहीं, इन्होंने करा है मतलब जैसे। तो ओवरऑल राहुल गांधी की बात आती है, राहुल गांधी ने ये सोचा है कि भाई मैं अब जो है, जो मेरे को सज़ा मिली है, ये तो गिफ्ट मिल गई एक तरह की, और सभी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई जेल भी चले जाएं तो थोड़ा सा उससे सिंपैथी मिल जाएगी, जैसे राहुल गांधी को के बाप को मिली थी, राजीव गांधी को इंदिरा गांधी के मरने पे सिंपैथी मिली थी, 400 वोट आ गया था। तो ये उस सपने में जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो बहुत पानी नदियों में बह चुका है। उसके बाद मंडल आयोग आ गया, वर्गीकरण हो गया, और आपके OBC और SC ST और ये सब बड़े पीड़ित हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार से बहुत पीड़ित हैं, महंगाई से, बेरोज़गारी से बहुत पीड़ित हैं लोग। राहुल गांधी और इनके लोगों को समझ नहीं आती, इन्होंने इतने दिनों तक लूटा है देश को, सारे अरबोंपति हैं ये सारे के सारे, और ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास मकान नहीं है। चलो मान लिया, ये सारी चीज़ मानी आपकी। सोनिया गांधी ने 20 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रह के भट्टा बिठाया, काम कुछ नहीं किया। मंडल आयोग आने के बाद भी उसको ठीक से लागू नहीं किया, ना इन लोगों ने, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव ने ठीक से इसकी लड़ाई लड़ी, आगे ना कोर्ट में गए, क्योंकि कोर्ट में भी सारे अपर कास्ट के ही जजेज हैं, तो फेवर में कभी भी जो है आता नहीं है कोई भी फैसला OBC के फेवर में, या मतलब रिजर्वेशन के फेवर में कभी नहीं आता। जब ये रिजर्वेशन की बात हुई अपर कास्ट की, तो उन्होंने उसको फेवर किया। सब जगह ये कोर्ट भी खिलाफ हैं, और सारे मतलब कहीं आदमी बैठे ही नहीं है। IAS सारे के सारे अपर कास्ट के हैं IAS। OBC के अभी देखो हिंदुस्तान में जितने सेक्रेटरीज हैं, उसमें SC ST के भी सेक्रेटरी हैं थोड़े बहुत। OBC का 60% से ऊपर के जो लोग हैं, उनका कोई सेक्रेटरी नहीं है पूरे देश में। आप ये देखो, मतलब आप ये देखो, शासन में जो संख्या सबसे ज़्यादा है, उसका सचिव नहीं है कोई देश का, किसी मिनिस्ट्री का। कितने ताजुब की बात है। देखो दिशा कहाँ जा रही है ये। और ये अखिलेश यादव और ये मंत्र पढ़ते रहते हैं, ये तेजस्वी यादव, ये अपने आप को बचाने में लग रहे हैं। समाज की क्या लड़ाई लड़ेंगे यार, हैं? वो तो किसानों का आंदोलन वो सब हुआ कि यूपी में थोड़ा माहौल बदल गया, जनता ने माहौल बदले, जनता लड़ रही थी बीजेपी से। ये नहीं लड़ा अखिलेश नहीं लड़े, ये नहीं लड़े, लालू यादव नहीं लड़े। महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जनता लड़ रही थी, इसलिए इन्हें वोट मिल जाते हैं। और ये क्योंकि इनकी पकी पकाई पार्टियां हैं, वो सब चल रही है। तो बेसिकली तो रिक्त स्थान है नेतागिरी में, OBC और SC ST और मुस्लिम वर्ग में एक तरह से रिक्त स्थान है। नया नेता कोई चाहिए। महंगाई रुक नहीं रही, 3 गुना महंगाई कर दी इन्होंने, बीजेपी वालों ने बुरा हाल कर दिया देश में। मतलब जान के इन्होंने महंगाई जो है बढ़ाई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब जो चीज़ 50 रुपये में मिलती थी, वो 300 रुपये में मिलने लगी है। बुरा हाल है, इनकम हुई नहीं, नौकरियां चली गई। अब ये सारी स्थिति देखते हुए जो राहुल गांधी इस दिशा में चल रहा है कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी सीटें बढ़ जाएंगी, तो सीटें भाई बढ़ेंगी कहाँ पे? ये देखो ज़रा, आपको वही छतरी के नीचे आना पड़ेगा क्षेत्रीय पार्टियों की, तब तो आप चल सकते हो। अगर आप सपना ले रहे हो कि आप कैंडिडेट उन पार्टियों के खिलाफ भी कैंडिडेट, वहाँ जैसे यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कि लड़ा दिया था, 2% ही वोट मिले थे, इसी तरह केजरीवाल वोट खराब करता। केजरीवाल को तो OBC और SC ST के वोट दिल्ली में तो मिल जाते हैं, क्योंकि पानी, बिजली और बस की यात्रा फ्री करने के चक्कर में उन जय कॉलोनी वालों को, इनको नीचे गरीबों को पता ही नहीं कि ये आदमी क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है। ये रिजर्वेशन के खिलाफ आदमी है, इसके वीडियो बने हुए हैं। अब ये कुछ भी बोलता रहे, इसकी गाड़ी चल गई, क्योंकि लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से थी, तो ये जीत ही गया। यूपी में तो जमानतें जपते हैं, बिहार में भी जमानतें जपते हैं, जहाँ भी जाएंगे भाई साहब उनकी जमानतें जपते हैं। इसको समझ ही नहीं है, ना बोलना आता है, क्या बोलता रहता है, तीर्थ यात्रा करा देगा और हाथ जोड़ देगा, और कटरी ईमानदार कहेगा सारे MLA 300-300 करोड़ के हो गए इसके। ये ईमानदार हैं भाई साहब, 2 मंत्री जेल में, वैसी थोड़ी ना जेल में
पैसा कहाँ लगता है? जब आप इलेक्शन लड़ाते हो, किसी भी राज्य में जाते हो, पूरा संगठन बनाते हो, तो पैसा आपके बाबा जी के घर से आ रहा है क्या? पहले चंदा लेते रहे, अब दिल्ली सरकार में कमाई हुई, पंजाब में सेट हो गया मामला। तो कलयुग में ये सब सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोग जो चोर लोग हैं, इन लोगों को आगे बढ़त मिलती रहेगी और गरीब आदमी स्ट्रगल करता रहेगा। ये स्थिति है। तो राहुल गांधी को ये मंसूबा नहीं पालना चाहिए कि मैं जेल चला जाऊंगा तो कुछ कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा। कांग्रेस में आपके लीडर ही नहीं है कोई, सब आपके पिछलग्गू हैं। जो अध्यक्ष बनाया है वो इनका खास आदमी है, उसको वोट मिल गए, सबके कांग्रेसियों को मिल गए, देश की जनता के तो थोड़ा मिले नहीं। वो जो आपके भाई साहब अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, खड़गे, वो इनके लिए ही खड़कते हैं बस, जनता का कोई लेना देना नहीं है इन्हें, बस और अरबों आदमी है वो। तो अब सोनिया गांधी बूढ़ी हो गई है, उसको बीमार भी है, वो 20 साल 25 साल उसने खूब मौज ले ली अध्यक्ष बन के, दूसरे को तो आने ही नहीं देते। वो प्रियंका कहती है ये कि प्रधानमंत्री जो है ये कायर है और ये फलां है। तो ऐसे बोलने से वोट थोड़ा मिल जाएंगे, आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। आप ठीक है उनकी करप्शन के बारे में बोल रहे हो, आपने 10 साल मनमोहन सिंह के काल में क्या क्या करप्शन करी। उससे पहले आपके यहाँ आपकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, वो कितनी निरंकुश थी, प्रशासक भी थी और एक तरह से आयरन लेडी थी, लेकिन निरंकुश भी थी। प्रजातंत्र को उसने भी कुचला है। लाल बहादुर शास्त्री थोड़े दिन आए, उन्होंने देश को जितने दिन वो रहे, देश को सही दिशा में चलाया, तो उनको टिकने ही नहीं दिया गया। नरसिम्हा राव आए तो उनके आने के बाद यहाँ परिवर्तन हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ सारे देश में, बाहर की कंपनियाँ यहाँ आई, हिंदुस्तान में सब चीज़ें बदली हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई भी नहीं बढ़ने दी नरसिम्हा राव ने। और जो है वो बाकी बाहर की कंपनियां आके तरह तरह की कारें, तरह तरह की हर तरह की कंपनियां बाहर की, जो यहाँ खाली टाटा और ये बिरला चलते थे, तो अब हिंदुस्तान का इतना अच्छा दौर किया नरसिम्हा राव ने, मतलब बाहर के फ्रिज, टीवी, आपके कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें, कारें वारें सब इतना जो है हो गया। तो ये नरसिम्हा राव का काम था, नरसिम्हा राव ने किया। उसके बाद अटल बिहारी की सरकार में तो फिर से प्राइवेटाइजेशन हुआ है। प्राइवेटाइजेशन क्या मतलब जो है, वो डिपार्टमेंट सारे प्राइवेट कर दिए और एक तरह से पेंशन ख़त्म कर दी बाकी लोगों की। इवन पैरा मिलिट्री फोर्सेज, जिनमें लोग जवान जो है शहादत पाते हैं, उनके बच्चे बाद में उनको पेंशन नहीं मिलती। मिलिट्री आर्मी को कर दिया बस, आर्मी और एयरफोर्स वगैरह को इनको है, तो अपनी पेंशन ख़त्म नहीं की। इंसानियत ये होती है कि आप नेता हो तो कम से कम अपने लोगों की पेंशन ख़त्म कर दो। जो ये, क्योंकि कोई भी MP MLA बनता है वो पैसे वाला होता है, कोई भी आदमी 2-3 करोड़ से नीचे वाला आदमी नहीं होता जो इलेक्शन लड़ता है। उसमें ज़्यादातर के ऊपर तो मर्डर के केस और हत्या के केस, चोरी डकैती के केस हैं। 200 MP तो ऐसे हैं। तो कैसे लोग खड़े होते हैं, किस किस तरह के, मतलब यहाँ क्या दमन कर रखा है प्रजातंत्र का, बुरा हाल है। तो देखिए 2024 में क्या होता है। और ये सारे के सारे क्षेत्रीय दल सारे ही भ्रष्ट हैं वैसे तो, लेकिन इनका भूत मोदी ने बनाया हुआ है। मोदी की जो एजेंसी काम कर रही हैं, इनकी बेईमानियों के खिलाफ कर रही है ना। ये ईमानदार लोग तो हैं नहीं सारे के सारे। अगर ये ईमानदार होते तो मोदी की एजेंसियां क्या कर लेती, कर्पूरी ठाकुर का क्या कर ले, लोहिया का क्या कर ले, और जो है नहीं बेईमान उसका क्या कर लेगी एजेंसी तो उसी का करेगी जब तुम पैसे जोड़ोगे, इधर उधर के पैसे कमाओगे, अपने घर को मजबूत बनाओगे, अपने परिवार को आगे ले लोगे, अपने बच्चों को आगे करके बना दोगे खुद जाने के बाद, और जनता को घुसने नहीं दोगे। अपने घर की पार्टियां बना रखी हैं, जनता दल को तोड़ के 36 पार्टियां बना दी थी। तो एजेंसियां आपके खिलाफ जाती हैं तो ठीक जाती हैं, आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, उनकी सत्ता है मोदी की और बीजेपी की, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे कुचलेंगे, क्योंकि तुम कुचलने लायक हुई। बेईमान हो तो भैया एक्शन होगा ना। वो मायावती कैसी ठंडी हुई, चुपचाप बैठी हुई है, चोंच बंद करके यूँ बैठी है ना। इसलिए बीजेपी की सहायता करती है कि उसके 200 बंगले हैं, खूब प्रॉपर्टी है और खूब पैसा है अगले के पास। भाई को पकड़ लिया था पीटते पीटते, जब पुलिस ले गई तो हाथ वाथ जोड़ लिए, नोएडा में जब पैसा पकड़ा गया था। वही मुलायम सिंह के खिलाफ केस था, वही अखिलेश के खिलाफ। और आपके जो है तेज प्रताप, तेजस्वी, लालू यादव की बीवी, उसकी बहनें, अब लूट मार मचा रखी है सब जगह। तेलंगाना का जो CM है उसका भी यही हाल है, वो आंध्रा वाला भी ऐसा ही है, और वो आपका झारखंड में है
वो भी, उसका भी यही हाल है, सब करप्ट हैं। तो अब कार्रवाई तो होगी। अब जनता को किस ढंग से लुभाओगे? सारे चोर हो तो ये बताओगे कि भाई मैं छोटा चोर हूँ, ये बड़ा चोर है, छोटे वाले को जिता दो, इस बार बड़े को रहने दो। तो ये तो जनता ने डिसाइड करना है। जनता अनपढ़ गंवार जो है, 5 किलो अनाज के ऊपर 80 करोड़ लोग डिपेंड है। मोदी बांट रहा है, जो भी पैसा आता है जीएसटी से इकट्ठा होता है, पेट्रोल से इकट्ठा होता है, उस सारे पैसे को ये फार्मूला अपना रखा है इन्होंने कि जाति तोड़ो अभियान है इनका, कि भाई को जो गरीब है साला उसको जो है आप आराम से अपने आटा खिलाओ और उसको 2,000 रुपये किसानों को देते रहो। और मनरेगा तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, रोज़गार तो सब जगह ही ख़त्म कर दिया, रोज़गार रहा ही नहीं। सरकारी जो रहे सही संगठन अटल बिहारी के टाइम में वो थे, वो अब इन्होंने सब पेल दिए और उसको दे दिया, अडानी को दे दिया, इधर उधर दे दिया, सब प्राइवेटाइज। महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ 3 गुना हो गई है। ये देश खतरे में है। बाहर अगर कोई जाके कह दे, कोई मीटिंग हो जाए तो कहते हैं देशद्रोही है। आप देशद्रोही नहीं हो, देश की व्यवस्था ख़राब कर दी आपने। सारे के सारे लोग जो है मतलब संविधान को कुचल के रख दिया है। मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बोलना, कभी उनके ख़िलाफ़ बोलना, और हिंदू हिंदू करके, हिंदू मुस्लिम करके सब हिंदू ओबीसी वालों को बेवकूफ़ बनाना, एससी एसटी को बेवकूफ़ बनाना। ये संविधान इसलिए नहीं लिखा गया था। बहुत हो गया। अब देखो किस तरह से छन के आती है 2024 की सरकार। हम इंतज़ार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।